हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज एक सवाल आपसे कितना बता दूं कि सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय हमें सूर्य रखदार लाल क्यों दिखता है। अगर हम लोग ये बात करें, अगर ये वाइट लाइट है, अगर सफ़ेद लाइट है तो उसमें तो 7 कलर होता है, तो सूरज लाल ही क्यों दिखता है? इसके पीछे क्या कारण है? अगर मैं आपसे ये कहूँ क्यों लाल क्यों दिखता है भाई? क्योंकि वो सूरज है ही नहीं। जो हम लोग को दिखता है वो सूरज है ही नहीं, इसीलिए लाल दिखता है। अब फिर से, जब सूरज है ही नहीं तो लोग देख कैसे पाते हैं? बिल्कुल है, जब एकदम घोर शाम में देखेंगे तो सूरज क्या दिखेगा? एकदम रेड दिखेगा, बड़ा बड़ा सा एकदम लाल दिखेगा। और एकदम सुबह सुबह अगर सूरज को उगते हुए देखेंगे तो एकदम लाल दिखेगा। और आप बोल रहे हैं कि वो सूरज है ही नहीं। सच में वो सूरज नहीं है। इसके पीछे का जो सारा गेम है वो है हमारा क्या चीज़? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। आइए समझ लेते इसको फटाक से, बिना लेट किए हुए। जैसे देखिए, अगर ये समझ लो आपकी पृथ्वी है और इस पर आप ही खड़े हो और ये क्या हमारा सन है। अब जरा देखो, हम लोग, अच्छा ये बताओ कि हम लोग को पता कैसे चलेगा यार कि जो सूरज है, सूरज अस्त हो गया कि सूरज उदय हो रहा है? हम लोग को कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? तो अगर सिंपल सा बात बोले, देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग क्षितिज। इसके लिए हम लोग क्या चाहिए? क्षितिज। अगर कोई भी चीज़ इसके नीचे आ गया, अगर सूरज इसके नीचे आ गया मतलब सूरज अस्त हो चुका है। और जैसे ही सूरज इसको पार कर लिया, इसका मतलब सूरज उदय हो गया। तो सिंपल सा बात है, अगर क्षितिज के नीचे आ गया तो सूरज अस्त, सनसेट हो। और जैसे ही इसके ऊपर आ जाएगा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन। अगर इसके ऊपर आ गया तो सन राइज हो गया, सन उदय हो गया भाई। अब समझते हैं, जो देखिए, आप ये कंडीशन में क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है, ये क्या हो गया? सूर्य अस्त हो चुका है। सूर्य अस्त हो चुका है भाई। अब सूर्य अस्त तो हो चुका है, लेकिन देखिए यहाँ से लाइट क्या हो रहा है? जा रहा है लड़के के पास। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि पृथ्वी के चारों क्या चाहिए? एक वायुमंडलीय परत है, एटमॉस्फेरिक लेयर है। तो ये क्या चीज़ करता है? लाइट तो यहाँ से जा रहा होता, अब इसको ऐसे मुड़ा देता है, लड़का के पास आ जाता। तो खुद सोचो, लाइट आ रहा था इधर से और यहाँ के लाइट क्या होगा? थोड़ा सा मुड़ गया। तो ये लाइट अब किधर से आ रहा है? अब आप खुद से देखो, अब लाइट किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है। तो ये लड़का को क्या लगा कि सूरज कहीं ना कहीं कहाँ है? यहाँ है। सूरज कहीं ना कहीं कहाँ है? यहाँ है। क्योंकि लाइट तो आ रहा था सही, लेकिन यहाँ के मुड़ जाता है। तो ये लड़का को लगा लाइट यहाँ। अरे मुड़ता क्यों है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। तो ये लड़का को लगा सूरज यहाँ है, लेकिन सूरज वास्तव में क्या हो गया? डूब गया। इसीलिए जो हम लोग को सूरज दिख रहा होता है वो सूरज ये नहीं, ये दिख रहा होता है। और ये सब दोनों के बीच बस कितना का अंतर रहता है? बस 2 मिनट का अंतर। तो ये सब दोनों के बीच कितना मिनट का अंतर रहेगा? 2 मिनट। अगर आपको पूरा सूरज लाल दिखना शुरू हो जाए तो 2 मिनट बाद एकदम दिखेगा ही। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो इतना नीचे आ जाएगा कि लाइट लड़का तक पहुँच ही नहीं पाएगा। अब लाइट पहुँचेगा इधर वाले लड़के तक, बस बात खत्म। ये लड़के तक नहीं पहुँचेगा। बस इतना समझना। चलिए ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को सूरज नहीं दिखता है। क्या दिखता है? उसका परछाई, हम लोग को भ्रम दिखता है। चलिए ठीक है, ये मान लीजिए। लेकिन ये बताओ आप कि अगर ये दिख रहा है तो ये रेड ही क्यों दिख रहा है? अगर ये दिख रहा है रेड, अभी देखिए, अगर वाइट लाइट रहता है, चलिए ठीक है, अगर इसका क्या होता है? डिस्पर्स्ड हो जाता है, विक्षेपण हो जाता है। अगर विक्षेपण भी हो जाता है तो जो स्पेक्ट्रम होते हैं, स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। फिर ये लाल ही क्यों दिख रहा है? क्यों लाल दिख रहा है? क्योंकि लाल से इसको बहुत ज़्यादा प्रेम। अभी समझ लेते हैं रेड। तो सबसे पहली बात, रेड का जो वेवलेंथ होता है बहुत ज़्यादा, अगर साधारण भाषा में बोले तो बहुत तेज जाता है रेड लाइट। रेड लाइट का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब रेड लाइट बहुत ही तेज भागता है। दूसरी बात, इसका अपवर्तन भी कम होता है। इसका अपवर्तन भी क्या चीज़? कम होता है, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन भी कम है, मतलब इसको कोई मोड़ भी नहीं पाता है। ठीक है, इसको बहुत कम, रेड लाइट को बहुत कम उड़ता है। और दूसरा, स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से निकलते तो है 7 कलर, पूरा 7 कलर निकल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पहुंच कौन जाता है? तो सबसे पहले रेड पहुंच जाता है। मतलब जब रेस होता है तो रेस में कितने कलर निकलते हैं? पूरे 7 कलर। लेकिन रेड लाइट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, अब रेड लाइट पहले पहुंच गया तो सिर्फ हम लोग को रेड दिखा। दूसरी बात, अब ये कलर तो पीछे पीछे आ रहे हैं भाई, ये तो पीछे पीछे आ रहे हैं। लेकिन जब तक यहाँ तक पहुँचते हैं तब तक सूरज जो है शिफ्ट कर लेता है और सूरज कहाँ जाता है? नीचे आ जाता है। फिर गेम खत्म हो जाता है। ये सब का दौड़ इधर ही में समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। और हम लोग को सूरज क्या दिखता है? लाल दिखता है। आई होप आप लोगों को कुछ तो समझ में जरूर आया होगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, इस चैप्टर का मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।